बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव आराध्या देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रेमियों, आज दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम आनंद गीता जी का चौथा अध्याय श्रवण करने के लिए उन्हीं के श्री चरणों में बैठे हैं। सभी विजुलाइज करेंगे कि हम श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में बैठे हुए हैं और इस चौथे अध्याय का रसपान कर रहे हैं। चौथे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सारमयी ज्ञान का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस यथार्थ गोपनीय ज्ञान का उपदेश देते हैं जो अनादि नित्य और शाश्वत है। परंतु जिस ज्ञान को लोग भूल चुके हैं उस ज्ञान को पुनः प्रकट करने के लिए ज्ञान की अनादिता और नित्यता का भगवान अर्जुन से वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार इस अविनाशी योग को मैंने प्रथम सूर्य को बतलाया, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को समझाया। इसी तरह इस परम योग का हुआ राज ऋषियों को ज्ञान। तदुपरांत वही है अर्जुन हुआ लुप्त भूलोक से मान। उत्तम गुप्त ज्ञान का तुझको भेद आज है दर्शाया। प्रिय भगत मम सखा है तू इसलिए है बतलाया। भगवान अर्जुन से क्या फरमा रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को पहले सूर्य को बतलाया, फिर उसके पुत्र मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बतलाया था। इस प्रकार इस परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु उसके बाद यह योग पृथ्वी से प्राय लुप्त हो गया था। अब उसी पुरातन योग को मैंने तुझसे कहा है। यह ज्ञान बहुत ही उत्तम और गोपनीय है, परंतु क्योंकि तू मेरा भगत है और मेरा सखा है, ये भगवान उसको फरमा रहे हैं, इसलिए तुझे अधिकारी जानकर ही मैं तुझे सारभूत ज्ञान का उपदेश देता हूँ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये ज्ञान कोई नया नहीं है, लेकिन काल और माया का जोर पड़ जाने से जब उनका जोर बढ़ गया तो ये ज्ञान लुप्त हो गया। परंतु तभी सर्वाधार प्रभु संत महापुरुषों के माध्यम से जीवों के कल्याण के हेतु उस ज्ञान को संसार में पुनः प्रकट करते हैं। जब सत्पुरुषों का अवतार होता है तो वो उसी ज्ञान को सभी जन कल्याण के लिए विस्तृत रूप में उसका प्रचार करते हैं और महापुरुष इस ज्ञान को सरल बनाकर बिल्कुल सरल भाषा में अपने प्रेमियों तक पहुंचाते हैं। महापुरुष सदैव जिज्ञासु एवं अधिकारी आत्माओं को ही इसका उपदेश देते हैं। अर्जुन चूँकि भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भगत एवं प्रिय सखा था, इसलिए श्री प्रभु ने उसे
उत्तम अधिकारी जानकर इस गूढ़ रहस्य को बताया। प्रभु के वचनों को सुनकर अर्जुन के हृदय में शंका उत्पन्न हो गई। और वो शंका क्या थी? वो प्रभु से पूछने लगा, सूर्य तो इस संसार में भगवान आपसे पहले था आया, कल्प के आदि में फिर कैसे यह योग उसे था बतलाया। ये अर्जुन के मन में शंका पैदा हो गई। तो देखो, जब एक जिज्ञासु के शिष्य के मन में यदि कोई शंका पैदा होती है तो उसे निसंकोच और निष्कपट भाव से उस शंका को अपने इष्ट देव के सन्मुख रख देना चाहिए ताकि उसका निवारण हो सके। उसे अपने इष्ट देव से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। यदि वे अपने संदेहों का समाधान ना करके उनको अपने हृदय में ही रखे रहता है तो इससे उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अगर मन में कोई भी संशय भ्रम रखकर भक्ति मार्ग पर अग्रसर होंगे तो सफलता नहीं मिलती है। उसका निवारण करना ही ठीक है। संत सत्पुरुषों का कथन है कि एक फुलवाड़ी को सुंदर, आकर्षक और अति उत्तम बनाने के लिए यह आवश्यक है ना कि उसमें पैदा होने वाली प्रतिदिन जो घास फूस होती है उसको निकालकर माली फेंक देता है, उसकी सफाई करता है। और यदि वह घास फूस का निराकरण ना करके उसे बढ़ते रहने दिया जाएगा तो क्या होगा? फुलवाड़ी की सुंदरता और शोभा नष्ट हो जाएगी और उसके साथ वह फुलवाड़ी भी घास फूस के साधारण से खेत में बदल जाएगी। इसी प्रकार ही अगर मन के अंदर, जिज्ञासु के मन के अंदर कोई भी संशय भाव उत्पन्न होता है तो उसे अपने सतगुरु के सन्मुख रखकर उसका निवारण अवश्य करना चाहिए। नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है वो। और सतगुरु तो अपने शिष्यों की हर बात का समाधान करते हैं, इसलिए उसका निवारण जरूर करना चाहिए। और अर्जुन भी यही, जब उसके मन में शंका पैदा हो गई तो भगवान ने सूर्य को ज्ञान कैसे दिया? क्योंकि सूर्य का जन्म तो आदिकाल का है और भगवान कृष्ण वर्तमान में हुए हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अर्जुन ने उस समय भगवान को सर्वशक्तिमान, अनादि, अविनाशी और अजन्मा नहीं जाना, अपितु उन्हें केवल सम्मुख दिखाई दे रहे एक प्रतिष्ठित पुरुष मात्र ही जाना। और इसलिए उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। तो शंका को अपने हृदय में ही ना रखकर उसने प्रभु के सम्मुख प्रकट कर दिया, जिससे उसका कल्याण हुआ और उसके कल्याण के साथ साथ अन्य जिज्ञासुओं महापुरुषों का भी कल्याण हुआ। जब सबको ये भेद पता चला, क्या फरमा रहे हैं भगवान अर्जुन से फरमा रहे हैं, मेरे और तेरे में अर्जुन बहुत जन्म है हो चुके, नहीं जानते तुम इन सब को, लेकिन हम हैं जानते। अविनाशी हूँ आजन्मा, ईश जगत का कहलाता, योग माया से मैं अपनी सगुन रूप धर कर आता। अर्जुन को भगवान फरमा रहे हैं, अर्जुन तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, इस रहस्य को केवल मैं ही जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। मेरा जन्म साधारण जीवों के सदृश नहीं है। मैं अजर, अमर और अविनाशी हूँ।
तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये भगवान उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन का संशय भ्रम दूर कर रहे हैं। भगवान अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए उसे अपने वास्तविक स्वरूप के विषय में बतलाते हैं और इतना सब बतलाकर कि तेरे और मेरे इतने सारे जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। अपितु उनके और अर्जुन के इतने जन्म हो भी गए हैं और दोनों में अंतर ये है कि अर्जुन जीवात्मा है और जो भगवान कृष्ण है वो परमात्मा है। और जीवात्मा अर्जुन अल्पज्ञ है और भगवान कृष्ण सर्वज्ञ है। अर्जुन इस तथ्य को नहीं जान सका। तो भगवान श्री कृष्ण जी साधारण मनुष्यों की भांति नहीं है, अपितु वे अविनाशी और अजन्मा हैं और सभी जीवों के ईश्वर हैं। जीव तो माया के अधीन हो जाता है, इसलिए उसे अज्ञानी कहा जाता है, किंतु ईश्वर माया के अधीन नहीं है, माया उनके अधीन है, वो मायापति हैं। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को दर्शा दिया कि अविनाशी और अजन्मा होने से सृष्टि के आरंभ में जो सूर्य को ज्ञान भी उन्होंने ही दिया था, वे तब भी विद्यमान थे और अब भी अर्जुन के सम्मुख विराजमान होकर उसे वही गोपनीय और अति दुर्लभ ज्ञान का उपदेश दे रही हैं। ऐसे ही जीव भटक जाता है जब वो अपने सतगुरु को मानुष समझने लगता है। वो तो अविनाशी हैं, अजन्मा हैं। और अपने अवतरण के विषय में प्रभु अर्जुन से फिर वर्णन कर रहे हैं। हानि होती धर्म की जब जब पाप अधर्म बढ़ जाता है, विविध रूप धर कर तब तब धरा धाम पर मैं आता। दुष्कर्मी ना रहे जगत में, साधु जन का हो उद्धार। धर्म की रक्षा हेतु ही मैं युग युग लेता हूँ अवतार। हे अर्जुन, जब धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होने लगती है तो मैं इस धरा पर अपने निज धाम से आता हूँ और अवतार लेता हूँ और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्मों को करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। और भगवान फरमाते हैं कि संसार में महापुरुषों का जो अवतार है वो दो प्रकार का होता है, एक नित्यावतार और एक निमित्त। यानी कि एक निमित्त अवतार होता है और एक नित्य अवतार होता है। जो निमित्त अवतार होता है वो विशेष कारण से होता है, जो उसी समय भगवान धारण करते हैं। निमित्त अवतार किसको कहते हैं? जिस प्रकार सतयुग में हिरण्यकश्यप के शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों की वृद्धि हुई तो लोगों को ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों से वंचित किया जाने लगा और उनके स्थानों से उनको निकाल दिया गया और उनको दुख दिया जाने लगा। तो हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए और अपने प्रहलाद जैसे भगत की रक्षा करने के लिए, जो कि उसको कष्ट दिए गए थे प्रहलाद भगत को, उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु को आना पड़ा और उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो ये होते हैं निमित्त अवतार। और जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ रावण आदि राक्षसों का संहार करने के लिए और उन्होंने धर्म की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की, इसी प्रकार द्वापर में धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का उच्छेद करने वाले भगवान कृष्ण का अवतार हुआ
और उन्होंने दुष्टों का नाश किया। और अब आता है नित्य अवतार। नित्य अवतार वो होता है जो महापुरुष संसार में मानव रूप धारण करके संत महापुरुषों के रूप में अवतरित होते हैं। संसार में रहकर अपने उचित कर्तव्य कर्मों से विमुख हुए जीवों को वे अपने आध्यात्मिक अमृत उपदेशों द्वारा शिक्षा देकर उन्हें भक्ति पथ पर चलाने तथा आत्मिक उन्नति के लिए अग्रसर होने में सहायक बनते हैं। चूँकि वे स्वयं भी मानव रूप धारकर आए होते हैं, अतः सभी मानव उनके आध्यात्मिक लाभ का सुगमता से उनको प्राप्त कर सकते हैं और वे भटके हुए जीवों को सन्मार्ग दर्शाते हैं। उनके दुख क्लेशों को दूर करके उन्हें सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्रदान करते हैं। संत सतगुरु और संसारिक प्राणी काम, क्रोध, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा आदि आंतरिक शत्रुओं से सदा ही दुखी तथा परेशान रहते हैं और इन शत्रुओं के त्रास के लिए नित्य अवतार होते हैं। संत महापुरुष उन्हें बचाते हैं। इस प्रकार ये 2 अवतारों का जन्म होता है, निमित्त और नित्य। फिर भगवान श्री कृष्ण कथन करते हैं कि जो इस बात को जानता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, मुझे तत्व से जानने वाला ऐसा भगत अनंत मुझे ही प्राप्त होता है अंत को। यानी जन्म कर्म दिव्य है मेरे, जो तत्व से जान मुझको। देह त्याग करके हे अर्जुन मुझे प्राप्त करता है वो, जो उसको जान लेता है उसके तत्व को, और वो फिर भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अज अनादि जगतपति हूँ, ज्ञान जिसे यह हो जाए, ज्ञानवान पावन हृदय वह पापों से मुक्ति पाए। जिसको यह ज्ञान हो जाता है कि वो अजर अमर हैं भगवान, और उनको जान लेता है जो वो अविनाशी हैं, वो अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। मैं अविनाशी इंद्रियातीत हूँ, अज्ञानी नहीं जानते, मुझ अव्यव्यक्त सच्चिदानंद को साधारण नर है मानते। मेरे वास्तविक रूप से अर्जुन रहते हैं अनजानवे, जन्मने और मरने वाला मुझको लेते मानवे। यानी कि वो जान ही नहीं पाते हैं, जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो उनको जन्म लेने वाला और मृत्यु को प्राप्त होने वाला ही मान लेते हैं, यानी मनुष्य मान लेते हैं। प्रभु गीता के 9वें अध्याय में भी वर्णन करते हैं कि जो मेरी दिव्य लीला एवं प्रभाव को न समझकर और मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी आलोचना करते हैं, उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सब निष्फल हो जाते हैं। उन अज्ञानी जीवों पर माया का ही आवरण छाया होता है। वे सांसारिक भोगों को सत्य और सुखद प्रद समझकर मोहिनी प्रकृति के जाल में ही उलझे रहते हैं। आगे फिर भगवान फरमाते हैं कि राग, भय और क्रोध रहित हो रहे जो मेरे ध्यान में लीन, मेरी शरण में आकर वे होते हैं मुझ में लवलीन। जिस भाव से भजते मुझको वैसा ही फल पाते हैं, अपनी भावना से ही वे सब मुझको मिलना चाहते हैं। यानी कि भगवान फरमा रहे हैं कि जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और जो सदा मेरे ध्यान में लीन रहते हैं और मेरा भजन करते रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले जो मेरे भगत हैं,
मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो भगत मुझको जैसे भजते हैं, मैं भी उनको जो भावना है, जिस भावना से भी वो मुझे भजते हैं, मैं भी उनकी भावना के अनुसार ही उनको वैसा ही फल देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य अपनी अपनी भावना से मुझसे मिलना चाहते हैं। भगवान बा अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म फल में स्पृहा न मेरी, कर्म न लिप्त मुझे करते। इस भेद को जान जो लेते, कर्मों में नहीं वे बंधते। अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। जो जिज्ञासु मुझे तत्व से जान लेते हैं, वे कर्मों के बंधन में अर्थात कभी भी कर्म बंधन से जो है वो तो मुक्त हो जाते हैं, जो जान लेते हैं। जो नहीं जानते वो मुक्त नहीं होते हैं। महापुरुष संसार में आकर जो भी कर्म करते हैं, उनमें उनका निजी प्रयोजन कुछ भी नहीं होता। बिना स्वार्थ के निस्वार्थ जीवों के ऊपर दिन रात वो लगे पड़े हैं, दिन रात, कि किसी न किसी तरह जीव काल और माया के बंधन से छूटकर इस संसार रूपी सागर को, भवसागर को पार कर ले। बार बार देखो, भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को समझा रहे हैं कि किसी तरह से वो समझ जाए, और बार बार उनको उपदेश दे रहे हैं। इसी प्रकार महापुरुष भी जब इस धरा पर आते हैं, तब से जीव को इस काल और माया के बंधन से छुड़वाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और अंत में उसे अपने साथ ही निज धाम ले जाते हैं। किनको? जो जीव उनके वचनों की पालना करते हैं। भगवान बार बार जो हैं अर्जुन को समझा रहे हैं कि पहले भी करते रहे अर्जुन, जिज्ञासु अमल इस तथ्य पर, इसलिए हे अर्जुन तू भी पूर्वजों से कर्म कर। कर्म अकर्म के निर्णय में हो जाते मोहित बुद्धिमान, बतलाता हूँ कर्म बंधन से मुक्त होने का तुझको ज्ञान। शुभ अशुभ दोनों कर्मों के त्याग का रहस्य ले जान, कर्मों के फल का त्याग ही सर्वोत्तम यह परम जान। जो करता हुआ अकर्ता है और अकर्ता हुआ भी करता है, इस रहस्य को जिसने जाना वही श्रेष्ठतर ज्ञाता है। ज्ञान रूप अग्नि से जिसने इच्छाओं को भस्म किया, ज्ञानी का पद हासिल करके उसने परम पद पा लिया। सभी कामनाएं छोड़ जो रहता, परमानंद में तृप्त सदा, कर्मों को करता है वह पर होता नहीं आसक्त कदा। निरासक्त शिथिर चित वह करता, सब कर्म ब्रह्म के हेतु, सभी कर्म ब्रह्म अर्पित करके नहीं होते बंधन के हेतु। भगवान फरमा रहे हैं कि जिसने कर्म के रहस्य को जान लिया, वह ज्ञानी अन्य सभी कामनाओं से मुक्त होकर सभी आश्रयों को छोड़कर परमानंद को प्राप्त होता है। वह कर्मों को करता हुआ भी कर्मों में आसक्त नहीं होता, वह पाप पुण्य से रहित होता है। जिस प्रकार हमें संत सतगुरु बतलाते हैं कि जगत में भी रहो, लेकिन जगत में उनके रिश्तों में आसक्ति मत रखो। हमें तो एक रोल मिला है करने के लिए, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन जब हम अपने कर्म करते हुए उनमें आसक्त नहीं होंगे, उनमें आसक्ति नहीं रखेंगे, तो हम उन कर्म बंधनों में नहीं बंध पाएंगे। और जो ईश्वर अर्पण करने से वे कर्म बंधन के हेतु नहीं होते हैं। हर कर्म ईश्वर के अर्पण कर दो। कर्म योगी दैव यज्ञ करके संसारिक भोगों को पाता है, और जो ज्ञानी योगी है
वो ब्रह्म यज्ञ करके आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। फिर फरमाते हैं, सत्पुरुषों की कर शरण ग्रहण, श्रद्धा भाव से सेवा कर। भगवान फरमा रहे हैं, परम तत्व के ज्ञाता हैं वे, देंगे तुझको ज्ञान अमर। उस अमर ज्ञान को पाकर के मोह तिमर मिट जाएगा। अपने भीतर फिर मुझ में तू एक ही अवस्था पाएगा। अर्जुन, तू तत्व ज्ञान सत्पुरुषों की शरण ग्रहण कर, उनके चरणों में भली प्रकार दंडवत प्रणाम कर तथा श्रद्धा भाव से उनकी सेवा कर। भगवान फरमा रहे हैं, उनके श्री चरणों में जाकर तू आत्मज्ञान के लिए निवेदन कर। तत्वनिष्ठ महापुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर तू पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात बंधन से मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को प्राप्त करके हे पार्थ, तुझको एक रूपता की स्थिति प्राप्त होगी। ये भगवान फरमा रहे हैं। और महापुरुषों की शरण में हमें कैसे जाना चाहिए, इसकी शिक्षा भी हमें भगवान श्री कृष्ण जी देते हैं कि जब महापुरुषों की शरण में जाओ तो अत्यंत विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करना चाहिए और फिर श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। महापुरुषों को प्रसन्न करके और उनकी मौज को देखकर फिर उनसे आत्म तत्व जानने की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर फरमाते हैं कि भस्म कर देती ईंधन को अर्जुन, प्रचंड अग्नि जैसे जला देती है सब कर्मों को, ज्ञान की अग्नि भी वैसे। कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही जो ज्ञान हमें महापुरुषों से मिलता है और ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को, शुभ अशुभ कर्मों को जला देती है। ज्ञान की अग्नि होती है जो। भगवान फिर फरमाते हैं, ज्ञान रूप तलवार से अर्जुन सब संशय दे दिल से हटा, अपने कर्तव्य का पालन कर, नेकी में अपना दिल लगा। कि अर्जुन, तू अपने हृदय से स्थित सब संशयों को ज्ञान रूप खड्ग से काट दे, यानी ज्ञान रूपी तलवार से काट दे और सम तत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देखो, ये सारा जो ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, बार बार उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही संत सत्पुरुष हमें बार बार चेतावनी देते हैं, उठो, अमृत वेले उठो, सुमिरन करो, श्वास श्वास में सुमिरन करो। और जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये शत्रु हैं, इनका नाश करो। तलवार पकड़ लो अपने हाथ में। ये नामदान जो है ये शस्त्र है जो इनका वध करेगा। बार बार संत चिताते हैं, वो ही सारा ज्ञान है गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और हमारे संत सतगुरु हमें देते हैं कि उठो, जागो, सुमिरन करो, समय जा रहा है। बार बार चेतावनियाँ आती हैं, बार बार, कि हमें भी इनसे युद्ध करना है और इनसे युद्ध करके इनको पछाड़ कर हमें कहाँ जाना है? निज धाम जाना है। ये हमारे रास्ते में आते हैं। जब तक हम अपनी इंद्रियों के भोगों को भोगते रहेंगे और कर्मों में आसक्त रहेंगे तो हम ये युद्ध जीत नहीं सकते। उसको जीतने के लिए संत सतगुरुओं की शरण ग्रहण करनी पड़ती है और वो युक्ति बतलाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाई और उपदेश दे रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले अपने यथार्थ रूप से विश्व में बतलाकर फिर उसे कर्म का रहस्य बताने के लिए सारमयी ज्ञान का उपदेश देते हैं
कि ज्ञान योग का कर्म योग से कोई विरोध नहीं है, अपितु ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। गीता का उपदेश है कि जिसने कर्म के इस रहस्य को जान लिया, जो कर्म करता हुआ भी अकर्ता है और कर्म ना करता हुआ भी करता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। यानी कि आप जो कुछ भी करो, कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मेरे सतगुरु कर रहे हैं। जब अपने आप को कर्ता मानेंगे तभी उन कर्म बंधनों में हम फंसेंगे, जब कर्ता नहीं मानेंगे तो नहीं फंसेंगे। तो उसके सब संशय निर्वित हो जाते हैं और वह सदा परमानंद में लीन रहता है। जो मानता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है, सब करने कराने वाले भगवान हैं, गुरुदेव हैं। कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्म करना ही सर्वोत्तम जो है आत्मज्ञान है। यह ज्ञान हमें संत सत्पुरुषों की शरण में जाकर ही प्राप्त होता है। महापुरुष ही जीव के हृदय में ज्ञान की अग्नि को प्रकट कर उसके सभी कर्म बंधनों को क्षीण करने के साथ साथ कर्म का रहस्य समझाकर उसे सही ढंग से कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। हमें हमारे संत सतगुरु भी उपदेश देते हैं और अपने वचनों में हमेशा यही फरमाते हैं ना, वो भी अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं। कितनी बार सतगुरु अपने वचनों में फरमाते हैं कि कुदरत करेगी, बल्कि हैं वो खुद तीनों लोकों के स्वामी, लेकिन हमें भी यही ज्ञान देते हैं कि आप भी जो कर्म कर रहे हो अपने आप को कर्ता मत मानो। करने वाला कौन है? वो परम शक्ति है जो हमारे अंदर विराजमान है, वो ही सब कुछ करती है। इसलिए जब हम अपने इस भाव को कर्तापन में नहीं लेके आएंगे तो हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने ये सारमयी ज्ञान चौथे अध्याय में अर्जुन को दिया। हमें भगवान का स्वरूप ही हृदय में धारण करना चाहिए। एक भजन श्री कृष्ण भगवान जी का जो बहुत ही सुंदर है, इसी के साथ ही हम गाते हैं। धारो मन में मूरत कृष्ण काले की, गोवर्धन धारी मुरलिया वाले की। धारो मन में मूरत कृष्ण काले की, गोवर्धन धारी मुरलिया वाले की। जाके कुंडलों की छवि भारी, मोर मुकुट की झलक न्यारी। उर्माल बैजंती धारी, मोहनी मूरत लगे प्यारी। जगत उजियारे की, गोवर्धन धारी मुरलिया वाले की। धारो मन में मूरत कृष्ण काले की, गोवर्धन धारी मुरलिया वाले की। जाके नूपुर छम छम बाजे, देख रूप चंद्रमा लाजे। मुरली की सुने आवाजें, तज काम गोपियां भाजे। ब्रज रखवाले की, गोवर्धन धारी मुरलिया वाले की। धारो मन में मूरत कृष्ण काले की, गोवर्धन धारी मुरलिया वाले की। कटिकाचन सुंदर सोहे, पीतांबर मन को मोहे।
यह ध्यान पाप सब खोए, कहे दास ये मन को धोए। नाथ नंद लाले की गोवर्धन धारी मुरलिया वाले की। धारो मन में मूरत कृष्ण काले की, गोवर्धन धारी मुरलिया वाले की। गोवर्धन धारी मुरलिया वाले की। तो कितना आनंद है इस अध्याय के अंदर भी, जब हम भगवान के पदों को सुनते हैं, उनके उपदेश को सुनते हैं, संत सत्पुरुषों के उपदेश को सुनते हैं, तो मन उनके चरणों में लग जाता है। तो इसी प्रकार भगवान ने अपने सखा अर्जुन को सारमयी जो ज्ञान दिया, इसे हृदय में धारण करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। उस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए इस समय धरा पर संत सतगुरु आए हुए हैं। हमें उनकी चरण शरण में जाकर जो ज्ञान मिलता है, जो प्रेम मिलता है, जो सानिध्य मिलता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे सतगुरु ही राम रूप हैं, कृष्ण रूप हैं, जो इस कलयुग में आकर हमें उपदेश देते हैं। क्योंकि भगवान ने भी फरमाया है ना कि मैं हर युग युग में रूप बदल कर आता हूँ। वो भी अपने भक्तों के लिए रूप बदल कर आते हैं और अपने भक्तों को उपदेश देते हैं। यानी हम सब अर्जुन बने, हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे सतगुरु हैं। जब हम उनके सखा बन जाएंगे, इसी प्रकार अपने मन बुद्धि को उनके चरणों में धर देंगे, तो वो श्री कृष्ण बनकर, सारथी बनकर हमारी रक्षा करेंगे। तो सबसे पहले हमें भी गीता में यही उपदेश मिलता है कि हम अर्जुन बने और अपने प्रभु के चरणों में शरणागति को प्राप्त करके उनको अपना सारथी बना लें, अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में सौंप दें, ताकि वो हमारे जीवन का रथ सही दिशा में ले जाएं और हमें हर कर्म बंधन से मुक्त कर दें। ये कब होगा? जब हम अर्जुन बनेंगे, अर्जुन की तरह अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में सौंप देंगे। अर्जुन पीछे बैठा है, भगवान सारथी बने हैं। फिर उसको उपदेश देके जैसे जैसे भगवान करते गए, वैसे वैसे अर्जुन करता गया। तो अंत में विजय को प्राप्त हुआ। हमारी विजय भी तभी होगी जब हम अपने संत सतगुरु के उपदेशों को सुनकर, उनके वचनों को सुनकर हृदय में धारण करेंगे, उनका सेवन करेंगे, मनन करेंगे श्रद्धा से और विश्वास से। ये भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा है कि संत पुरुषों की शरण में जाओ, दंडवत प्रणाम करो और उनसे अपने मन की बात कहकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो हमारे कृष्ण तो हर दम दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। जब मर्जी जाओ श्री दर्शनों के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करो। वो मुक्ति का द्वार खोले बैठे हैं।
और नित्य नित्य हमें गीता का उपदेश मिल रहा है। इसी प्रकार हमें अपने चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए इस सारमयी ज्ञान को अपने हृदय के अंदर धारण करके सतगुरु के वचनों का सेवन करके इस जन्म को सफल करना है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू ऑल, गुरुमुख ब्लेस यू। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।